शिवसेना अमरावती के अंदर एक लोकल बॉडी के इलेक्शन जीतने के लिए खड़ी हो गई है ओवीसी के साथ। किस चीज के लिए? लोकल बॉडी की पार्टीज के लिए। अमरावती में कहते हैं हम अलायंस करेंगे उनके साथ, क्योंकि ये न केन प्रकारेण चुनाव जीतने हैं, हर जगह की गद्दी हासिल करनी है, यानी कि सत्ता से ऊपर कुछ नहीं है। तो ओवीसी के साथ अलायंस कर दिया है और अब क्या भरोसा है कि आप पूरे देश के अंदर उनके साथ अलायंस करके चुनाव नहीं लड़ेंगे? क्यों? क्योंकि अब आपका जो मूल ध्येय है वो सिर्फ और सिर्फ गद्दी गद्दी गद्दी, सत्ता 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 है। मैम, अमरावती में एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं, जिसको लेकर शिवसेना ने अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ अलायंस में चली गई है। जहां तक शिवसेना का सवाल है, मुझे इतना दुख होता है कि परम आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी, जिन्होंने हिंदुत्व की आइडियोलॉजी लेकर के बड़े ही मन के साथ शिवसेना का गठन किया था और उसके बाद हिंदू सनातन धर्म की आइडियोलॉजी को लेकर के वो आगे बढ़े थे और उनका एक सपना था कि हम मेरी जो सेना है, जो शिवसेना है, जिसका नाम उन्होंने भगवान शिव के ऊपर रखा, शिव सैनिक, छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना आइडल मान करके उस पार्टी को आगे बढ़ाया। आज उनके पुत्र उद्धव ठाकरे जी पूरी की पूरी तरीके से अपनी पार्टी को भूल गए हैं, अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी को भूल गए हैं, परम आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी की आइडियोलॉजी को भूल गए हैं और उनके लिए उनका जो केवल एक आइडियोलॉजी बच करके रह गई है वो है सत्ता और गद्दी। और उस चक्कर में उन्होंने पार्टी का जो मूल मंत्र है, पार्टी का जो मूल ध्येय है, उसको खत्म करके रख दिया। ये बहुत दुख की बात है। आप देखिए, आप सबसे पहली बात ये, आप अमरावती और मिस्टर ओवैसी के पास तो बाद में जाइए। आप देखिए जो महाराष्ट्र के अंदर चल रहा है, वो सरकार जिनके साथ उन्होंने बनाई है, कांग्रेस पार्टी के साथ, उस कांग्रेस पार्टी के साथ जिसके खिलाफ बाला साहब जी हमेशा रहे, डे वन से रहे। वो कहते थे कि कभी भी कुछ भी हो जाए, सत्ता मिले या ना मिले, गद्दी मिले या ना मिले, कुर्सी मिले या ना मिले, लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ हम कभी भी किसी भी प्रकार का गठन, अलायंस नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे लिए राज सत्ता, राज भोगना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि मेरी आइडियोलॉजी है, मेरी पार्टी है। और जैसे ही परम आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी गए, उसके कुछ समय बाद जब पहला मौका मिला तो फिर उनके सारे जितने भी उनकी आइडियोलॉजी थी उनको भुला करके, उनकी इच्छाओं को भुलवा करके उद्धव ठाकरे जी ने तुरंत 3 तिकड़े की झोल झपाटी की सरकार वहां पर बना करके रख दी। ऐसी पार्टी जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को लेकर के पूरे भारतवर्ष के अंदर अपना डंका बजा सकती थी, जिनका बेस ही वही है, उनका मूल वो है ना हिंदुत्व की आइडियोलॉजी, वो आज जाकर के मिस्टर ओवीसी के साथ खड़े हो गए। किस चीज के लिए? लोकल बॉडी की पार्टीज के लिए। अमरावती में कहते हैं हम अलायंस करेंगे उनके साथ, क्योंकि ये न केन प्रकारेण चुनाव जीतने हैं, हर जगह की गद्दी हासिल करनी है, यानी कि सत्ता से ऊपर कुछ नहीं है। आपके जो संस्कार हैं, आपने जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करी थी, वो सारी की सारी खत्म हो गई हैं, उसके बारे में आपको कोई चिंता नहीं है। अब आपको यह भी ध्यान नहीं है कि परम आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी की आत्मा क्या सोचती होगी ऊपर। मिस्टर ओवैसी के साथ अलायंस कर दिया है और अब क्या भरोसा है कि आप पूरे देश के अंदर उनके साथ अलायंस करके चुनाव नहीं लड़ेंगे? क्यों? क्योंकि अब आपका जो मूल ध्येय है वो सिर्फ और सिर्फ गद्दी गद्दी गद्दी, सत्ता 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 है। मैम, सत्ता के लिए आज अमरावती में अलायंस में चली गई है असदुद्दीन ओवैसी के साथ, और यहाँ पर लोगों की तरफ से ये भी सवाल उठ रहा है कि एक तरफ शिवसेना हिंदुत्व की बात कर रही है, इस तरीके की चीजें कर रही है, और दूसरी तरफ यही शिवसेना बंगाल में ममता बनर्जी को सपोर्ट करती है। इन सारी चीजों के पीछे आखिरकार है क्या चीज? देखिए, जहां तक शिवसेना का अब सवाल है, मुझे बहुत दुख होता है कि शिवसेना आज पूरे भारतवर्ष के अंदर हाशिए पे खड़ी है। और हाशिए पे इसलिए खड़ी है क्योंकि वो अपनी गलत पॉलिसीज, गलत नीति और गलत तरीके से जिस प्रकार से वो सत्ता कर रहे हैं, उसके लिए वो लोगों के कटघरे में खड़े हैं, जनता की अदालत में लगातार खड़े हैं और लोग उन पर प्रश्न लगाए जा रहे हैं। वेस्ट बंगाल की आपने बात करी, अब क्या हो गया है ना कि किसी भी प्रकार से हर एक को अपने साथ लेकर के चलना है, हर जगह जाकर के चुनावी हस्तक्षेप करना है, अपनी आइडियोलॉजी को खत्म कर देना है। सच वर्सेस झूठ की लड़ाई में झूठ के साथ खड़े हो जाओ, गलत के साथ खड़े हो जाओ, अहंकारी के साथ खड़े हो जाओ, बस अपना एक ऐसा अलायंस बना देना है जहां पर मोदी जी को हराना है और मोदी जी को दूर रखना है, इस देश में विकासवाद की राजनीति को दूर रखना है। मैंने कभी सोचा नहीं थी कि शिवसेना ऐसा करेगी, क्योंकि शिवसेना अपने आप को छत्रपति शिवाजी महाराज, आपके, हमारे, हम सबके गौरव, हमारे मान सम्मान, उनका वंशज कहती है। और आज उन छत्रपति शिवाजी महाराज जो सिर्फ और सिर्फ न्याय के साथ खड़े होते थे, जो सिर्फ और सिर्फ सच की आवाज उठाते थे, जो सिर्फ और सिर्फ इस देश के लिए जिए और अंतत्वगत्वा इस देश की माटी में शहीद होकर के समर्पित हो गए। मैं अभी हमेशा जब भी आपसे सवाल करती हूँ तो मैं उस जनता की सवाल आपसे पूछती हूँ जो कि लोग आपसे जानना चाहते हैं। मैम, एक हिंदुत्व वाली पार्टी जो कि पक्की हिंदुत्व वाली राजनीति करती है, ये कहती है कि हम हिंदू हैं और हिंदुओं का नाम लेती है, और एक ऐसी पार्टी जो एक कट्टर मुसलमान की पार्टी है, ये किस तरीके का, एक कैसा मैसेज जाएगा लोगों के पास? नहीं, इसमें मैसेज जाने वाली बात ही क्या है? इसमें मैसेज क्या है? इसमें शर्म की और दुख की बात है। अगर देखिए, किसी भी पार्टी के जो प्राण होते हैं ना, जो किसी भी पार्टी का जो मूल होता है, जो उसकी आत्मा होती है, वो क्या होती है?
पार्टी की जो आत्मा होती है वो उसकी आइडियोलॉजी होती है, जिस पर आपने अपनी फाउंडेशन रखी है पार्टी की, जिस फाउंडेशन पर आज आप यहां आकर के इतने बड़े बने हो, सत्ता आसीन हुए हो। आप शिवसेना, शिव सैनिक और शिवसेना बन पाई है केवल महाराष्ट्र के अंदर नहीं, पूरे भारतवर्ष के अंदर। अब अगर आपने उस पार्टी की आत्मा को ही खत्म कर दिया, आपने अपने प्राण ही अपने शरीर से बाहर निकाल करके फेंक दिए, तो आप तो निर्जीव हो गए ना, आप खत्म हो गए, आपका कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया। तो फिर इसमें कोई सही और गलत की बात नहीं है, इसमें शर्म की बात है, इसमें दुख की बात है, इसमें वेदना की बात है, इसमें परम श्रद्धेय परम आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी के लिए बहुत दुख की बात है, छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए दुख की बात है, शिव भगवान के लिए दुख की बात है, जो शिव ये अपने आगे लगाते हैं, और उन तमाम लोगों के लिए दुख की बात है आज। और वो छलावा महसूस कर रहे होंगे अपने साथ, जिन्होंने हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को समझ करके शिवसेना को अपना सब कुछ माना, अपनी पार्टी मानी। आज उनको कैसा लगता होगा? आप जाकर के, काश आप उन कार्यकर्ताओं से पूछ पाते, काश मैं उनसे बात कर पाती कि आज आपको कैसा लग रहा है जब शिवसेना अमरावती के अंदर एक लोकल बॉडी के इलेक्शन जीतने के लिए खड़ी हो गई है ओवीसी के साथ, मतलब एक हार्डकोर मुस्लिम पार्टी के साथ, जो सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं इस देश के अंदर, सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। आप उनके साथ जाकर के खड़े हो गए, यानी कि आज तक आप जो बड़ी बड़ी बातें करते थे अपनी आइडियोलॉजी की, हिंदुत्व की, वो दिखावा था। और वो तो हमें समझ में आ ही गया था ना, लॉकडाउन के समय पर, जब लॉकडाउन ऑलमोस्ट समाप्त हो गया था, पूरे देश के अंदर मंदिर खुल गए थे, उद्धव ठाकरे जी ने मंदिर नहीं खोलने दिए, और उस चक्कर में उन्होंने किस प्रकार से वहां के परम आदरणीय गवर्नर जी के साथ किस गंदी शब्दावली का इस्तेमाल किया, किस प्रकार का व्यवहार किया। क्या हिंदुस्तान इस बात को भूल जाएगा? क्या हिंदुस्तान इस बात को भूल जाएगा? कभी नहीं भूल सकता। आप अपनी आइडियोलॉजी को धत्ता बता रहे हो, आप अपनी आइडियोलॉजी को हाशिए पर रख रहे हो। क्यों? क्योंकि आज आपके लिए आपका ईमान, आपका धर्म सिर्फ राजनीति हो गया है। आपको सिर्फ कुर्सी इतनी प्यारी हो गई है कि उसके चलते हुए आप हर गलत काम कर रहे हो। सीरियसली ये बात बोलने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है, और मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि मैं व्यक्तिगत तौर पर बाला साहब ठाकरे जी का सम्मान करती थी, करती हूं और करती रहूंगी। वो मेरे सम्मान के योग्य हमेशा रहेंगे। लेकिन जब मैं उनकी आइडियोलॉजी को टूटते हुए देखती हूं, जब मुझे इस तरीके के ट्वीट या ऐसी सूचनाएं मिलती हैं, तो मुझे मन से बहुत बुरा लगता है। मुझे लगता है कि काश मैं इन लोगों को समझा पाती, काश मैं इनसे ये बोल पाती कि राजनीति आइडियोलॉजी से ऊपर नहीं है, राजनीति आपके वंशजों और आपके पूर्वजों से ऊपर नहीं है, राजनीति बाला साहब ठाकरे जी से ऊपर नहीं है। शिवसेना का जो ध्येय है, शिवसेना के लिए सर्वोपरि बाला साहब ठाकरे नहीं होने चाहिए? क्या उनकी सोच नहीं होनी चाहिए? ये सत्ता लोभ में और सत्ता भोग में इतना आप अपने आप को नीचे लेकर के आ जाओगे कि ओवैसी जी के साथ जाकर के खड़े हो जाओगे। आप कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हो गए, वो कांग्रेस पार्टी जिसकी हमेशा खिलाफत बाला साहब ठाकरे जी ने करी। उनका आप आर्काइव करिएगा हिंदुस्तान, उनका ये बयान था, कुछ भी हो जाए शिवसेना कभी भी कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस नहीं करेगी। और उनको यह भी डर था, ये उनके मन में डर था, और ये डर भी उन्होंने जताया था कि ऐसा ना हो कि मेरे जाने के बाद शिवसेना कांग्रेस के साथ अलायंस कर जाए। ये सोचने वाली बातें हैं, और ये वहां के जो काडर है तमाम, उसके लिए सोचने की बात है, जो पूरे ब्लाइंडली सपोर्ट करता है, क्योंकि वो किसी परिवार से नहीं जुड़े हुए हैं। अब ये तो इन्होंने परिवारवाद करके रखा है, कोई परिवार से थोड़ी जुड़ा होता है। कार्यकर्ता था बाला साहब ठाकरे जी की हिंदुत्व वाली आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ था, उनके सम्मान से जुड़ा हुआ था। जब वो सम्मान गिरता हुआ दिखेगा ओवीसी के साथ, आज आप वहां खड़े हो गए, कल आप जाकर के कहीं और खड़े हो जाओगे, कल आप जाकर के कहीं खड़े हो जाओगे, तो फिर आप लेफ्ट के साथ खड़े हो गए, बंगाल में जाकर के ममता दीदी को आप सपोर्ट कर रहे हो, तो फिर आपका अपना इंडिविजुअल कैरेक्टर कहां है? आपकी अपनी आइडेंटिटी कहां है? आपकी अपनी सोच कहां है? आप खुद कहां हो? शिवसेना कहां है? आप शिवसेना के रक्षक हो, तो आप रक्षक नहीं हो, आज कुछ और बन गए हो। कांग्रेस और शिवसेना के अलायंस की बात की, आपको पता होगा कि जब 2019 में महाराष्ट्र में ये सरकार बनी थी, उसी टाइम पे इन्होंने अलायंस करके ये सरकार बनाई थी। और जब असुद्दीन ओवैसी से इन सारी चीजों को लेकर पूछा जाता है, तो 11 नवंबर 2019 में भी असुद्दीन ओवैसी ने यही बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि कुछ भी हालात हो जाए पर हम अलायंस नहीं करेंगे बीजेपी और शिवसेना। तो फिर आज क्या असुद्दीन ओवैसी को हुआ? देखिए, ओवैसी साहब कोई कम है क्या? ओवैसी साहब के लिए राजनीति से ऊपर कुछ नहीं है। आजकल ओवैसी साहब जो है पूरे भारतवर्ष के अंदर भ्रमण कर रहे हैं, वो पीछे क्या बोल जाते हैं वो आधे घंटे के अंदर भूल जाते हैं, उनको याद ही नहीं रहता है कि उन्होंने क्या बोला है। तो 2019 का बयान भी आप निकाल के लाओगे, कोई डोंट बी सरप्राइज अगर ओवैसी साहब बोलेंगे अच्छा ये मैंने बोला था, हो सकता है आपने मुझे मिसकोट कर दिया, हो सकता है मैंने ऐसा बोला ही ना हो। तो बिल्कुल हमेशा उन्होंने खिलाफत करी है। भाजपा के साथ मैं कभी नहीं अलायंस करूंगा, उनके साथ मैं कभी मिलकर के काम नहीं करूंगा, मैं शिवसेना के साथ नहीं करूंगा। लेकिन अब तो यही वाली बात हो गई ना कि जो आपने बोला है उसको आप पूरे का पूरा निगल गए हो।
इसका मतलब कि तब आपने झूठ बोला है और अब आप जो हो अपना असली जो राजनीतिक रंग है वो जनता को दिखा रहे हो। आप बोल रहे हो कि भैया मैं भी उनमें से ही हूं, मैं भी उनमें से ही हूं जिनके लिए राजनीति का रंग सबसे महत्वपूर्ण है। राजनीति के रंग के ऊपर कोई दूसरा रंग नहीं है। राजनीति का रंग जो मेरे ऊपर चढ़ाएगा मैं उस रंग में रंग जाऊंगा, मैं उस रंग का चोला पहन लूंगा, फिर चाहे वो कुछ भी हो। ये तो सब कहने की बातें हैं। तो ओवैसी साहब के लिए भी कोई उनकी आइडियोलॉजी मुझे नहीं लगता कि कुछ है। और फिर ओवैसी साहब का जो काडर है ना, वो भी बहुत छला हुआ महसूस करेगा। धन्यवाद मैम।